नमस्कार दोस्तों। अगर आपके लिए होओपोनोपोनो प्रेयर काम नहीं करती तो आज की वीडियो आपके लिए है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपके लिए होओपोनोपोनो प्रेयर काम क्यों नहीं करती और ऐसा क्या करना है आपको जिसके लिए आपके लिए भी होओपोनोपोनो प्रेयर काम करे। चाहे आपकी प्रॉब्लम कोई भी हो, ये प्रेयर आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकती है, सभी तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकती है। बस आपको इसे सही से समझना होगा कि किस तरह से इसे यूज़ किया जाता है। और पर्सनली मेरे लाइफ में भी इसके बहुत अच्छे एक्सपीरियंस रहे हैं और कभी-कभी इस प्रेयर ने मेरे लिए भी काम नहीं किया है। इसीलिए मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ आपको बताऊँगा कि ये कब काम करती है और कब काम नहीं करती है। अब सबसे पहले जो होओपोनोपोनो प्रेयर के बारे में नहीं जानते हैं आप लोगों में से, उनके लिए मैं बता दूँ कि ये एक ऐसी प्रेयर है जिसमें 4 तरह के फ्रेज़ होते हैं, जो कि है आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये बेसिकली आपकी गिल्ट को ख़त्म करने के लिए यूज़ की जाती है। यानी आपसे अगर कोई गलती हुई है और आप उस गलती को एक्सेप्ट कर रहे हो, लेकिन सामने वाला पर्सन आपको माफ़ नहीं कर रहा है, तब आप इस प्रेयर को यूज़ कर सकते हो। या आपके अंदर किसी भी तरह की ब्लॉकेज है, किसी भी तरह की रेजिस्टेंस है, उसे भी कम करने के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हो। क्योंकि लाइफ में हर चीज़ की इम्पोर्टेंस होती है रिलेशनशिप से। यानी रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा मैटर करता है, अगर वो किसी पर्सन के साथ हो या किसी चीज़ के साथ हो, रिलेशनशिप हर चीज़ में होता है। जैसे आपका रिलेशनशिप आपकी हेल्थ के साथ होता है, आपकी बॉडी के साथ होता है, आपके पेरेंट्स के साथ होता है, अपने फ्रेंड्स के साथ होता है, पैसे के साथ होता है। जैसा आप भी जानते होंगे कि अगर किसी पर्सन के साथ आपके रिलेशन अच्छे हैं तो आप उनसे हेल्प मांग सकते हो और वो पर्सन आपकी हेल्प भी करेगा। लेकिन वहीं अगर किसी पर्सन के साथ आपके रिलेशन अच्छे ना हो तो आप उनसे हेल्प मांगने से पहले भी कतराओगे, और अगर आप उनसे हेल्प मांग भी लोगे तो वो आपकी हेल्प नहीं करेंगे। उसी तरह से मनी भी, अगर आपकी मनी के बारे में नेगेटिव थिंकिंग या नेगेटिव पैटर्न है किसी तरह के आपके माइंड में, तो आपका मनी के साथ रिलेशनशिप अच्छा नहीं है और किसी भी तरीके से वो आपकी लाइफ में नहीं आ पाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्यों होओपोनोपोनो किसी किसी के लिए काम नहीं करता। क्योंकि मोस्टली लोग जब होओपोनोपोनो प्रेयर को यूज़ करने जाते हैं तो वो किसी पर्सन के लिए यूज़ करते हैं, और किसी भी पर्सन के लिए होओपोनोपोनो प्रेयर करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मोस्टली लोग इस चीज़ की रूट कॉज को समझे बिना वो चीज़ करने जाते हैं। यानी कई बार लाइफ में ऐसा होता है कि आपकी कोई गलती नहीं होती एक्शन वाइज, लेकिन उसके बावजूद भी आप सामने वाले से माफ़ी मांगने की कोशिश करते हो वाइब्रेशनली होओपोनोपोनो प्रेयर का यूज़ करके। और क्योंकि आपको इंटरनली ये बात पता होती है कि आपकी इस बात में कोई गलती नहीं थी, आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया था कि ये रिलेशनशिप आपका उनसे बिगड़े। वो बात अलग है कि हमारी लाइफ में जो भी होता है वो हमारी वाइब्रेशनल की इम्बैलेंस की वजह से होता है, यानी किसी तरह से हम रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं तो वो चीज़ हमारे लाइफ में आती है। पर कई बार ऐसा होता है कि आप किसी पर्सन के लिए इतना ज़्यादा डिपेंड हो जाते हो, उन पर इतना ज़्यादा प्लीजिंग हो जाते हो उनके लिए, और उन्हें इतनी ज़्यादा वैल्यू देने लगते हो, और किसी को वैल्यू देना भी कोई प्रॉब्लम नहीं है जब तक कि आप खुद की वैल्यू को ना गिरा लो। तो मोस्टली लोग यही गलती करते हैं कि उनकी गलती ना होते हुए भी वो सामने वाले से माफ़ी चाहते हैं और ये चाहते हैं कि सामने वाला पर्सन उन्हें माफ़ कर दे, और उसके साथ वो अपने अंदर की रेजिस्टेंस को बढ़ा लेते हैं। क्योंकि उनकी कोई गलती नहीं होती, उसके बावजूद वो अपनी सेल्फ वर्थ को इतना ज़्यादा गिरा देते हैं कि वो जितना ज़्यादा होपोनोपोनो प्रेयर यूज़ करते हैं वो खुद को गिल्टी फील करने लगते हैं कि ये जो कुछ भी हुआ है सब मेरी गलती है। हो सकता है वाइब्रेशनली आपके लाइफ में गड़बड़ हो, तो आपको अपनी वाइब्रेशन को ठीक करना चाहिए, ना कि उस पर्सन के लिए आपको होपोनोपोनो प्रेयर करनी चाहिए। और जिस जगह में आपको पता है कि हाँ एग्जैक्टली आपसे गलती हुई है, उस जगह पर तो आप इजीली इस चीज़ को कर सकते हो। लेकिन जब आपकी कोई गलती ही ना हो और आप सामने वाले पर्सन के लिए प्रेयर करते जाओ और वो पर्सन आपको माफ़ ना करे, उस चीज़ की करंट रियलिटी को देखकर आप अपने लाइफ में ही खुद ब खुद अपनी प्रॉब्लम्स को क्रिएट करते जाओगे। एक्शन वाइज आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया कि उस पर्सन से आपका रिलेशन टूट जाए, लेकिन उसके बाद भी आपका रिलेशन उनसे खराब हो गया, तो क्योंकि आपकी एक्शन वाइज कोई गलती नहीं थी, लेकिन वाइब्रेशनली आपने कुछ रेजिस्टेंस क्रिएट की थी जिसकी वजह से वो चीज़ आपकी लाइफ में आई है। तो उस वक्त आपको ये चीज़ डिसाइड करनी है कि आपको सामने वाले पर्सन के साथ रहना है या नहीं रहना है। अब जो भी आपका डिसीजन हो वो आपका पर्सनली खुद का होना चाहिए। यानी आपको ये नहीं करना है कि आपने किसी और से सुना कि अगर कोई इंसान आपके साथ ऐसा कर रहा है तो आपको धोखा दे रहा है, तो आपको उस इंसान से दूर रहना चाहिए। तो ये सब बातें आपको किसी की नहीं सुननी है। आपको खुद अपनी लाइफ में डिसाइड करना है कि आपको किस पर्सन के साथ रहना है और किस पर्सन से दूर रहना है। और इस चीज़ में अगर आपको गाइडेंस चाहिए तो आपको यूनिवर्स से ही गाइडेंस लेनी चाहिए, क्योंकि यूनिवर्स ही आपको सबसे बेहतर जानता है और सामने वाले पर्सन को भी वो उतने ही बेहतर तरीके से जानता है। इसीलिए सबसे सही गाइडेंस यूनिवर्स ही आपको दे सकता है। इसीलिए आपको किसी पर्सन पर डिपेंड नहीं होना चाहिए अपने फैसलों के लिए लाइफ के, कि आपको इस वक्त क्या डिसीजन लेना चाहिए अपनी लाइफ में। तो अब आप समझ गए होंगे कि अब क्यों आपके लिए प्रेयर ये काम नहीं करती। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे ये प्रेयर आपके लिए काम करेगी और कैसे इसे यूज़ करना है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सेल्फ लव को कितनी ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, और ये सही भी है, क्योंकि आप अंदर से जिस तरह की वाइब्रेशन यूनिवर्स पे देते हो उसी तरह की चीज़ आपको लाइफ में मिलती है आपके। और आज आपकी लाइफ में जो कुछ भी आपके पास है और जो कुछ भी आपके पास नहीं है वो बस आपकी वाइब्रेशन का ही नतीजा है। यानी अगर आपको माफ़ी मांगनी है किसी भी तरह से तो आपको अपने इनर बीइंग और यूनिवर्स से माफ़ी मांगनी है, क्योंकि जाने अनजाने में ही सबसे ज़्यादा हर्ट आप अपने आप को ही करते हो।
और जब कोई पर्सन आपके साथ अच्छे से बिहेव नहीं करता, आपको वैल्यू नहीं देता और आपको बुरा भला बोलता है, और जब आप उन चीज़ों को सुनकर अपने अंदर एक्सेप्ट करते हो, तो आप सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम अपने लिए क्रिएट करते हो, क्योंकि आप अपने इनर बीइंग को ठेस पहुंचाते हो, अपनी सेल्फ वैल्यू को, सेल्फ वर्थ को ठेस पहुंचाते हो। इसीलिए सामने वाले पर्सन से आपको वही ज़्यादा से ज़्यादा मिलता जाता है। अब अगर आप अपनी लाइफ में किसी इस तरह की सिचुएशन में से गुजर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपने सबसे पहले अपने आप को कितना हर्ट किया है, और उसके बाद आपको अपनी वैल्यू को बढ़ाना है, यानी अपने आप को क्लीन करना है, अपने आप को हील करना है सबसे पहले। और इसके लिए आपको ये बिलीव होना ज़रूरी है, और ये बिलीव होना नहीं, ये बस जानना ज़रूरी है, क्योंकि ये सच्चाई है कि यूनिवर्स कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखता। आपने जो भी कल गलती की थी उसके लिए यूनिवर्स आपको ऑलरेडी माफ़ कर चुका है, लेकिन हमारी आदत इस तरह की होती है कि हम अपने आप पर बिलीव नहीं कर पाते कि हमें माफ़ी मिल सकती है, और गिल्टी फील करते रहते हैं कि मुझसे गलती हो गई। जबकि यूनिवर्स हम सभी को सोर्स की नज़र से देखता है, यानी अपनी नज़र से देखता है। यूनिवर्स की नज़र में हर एक इंसान अच्छा होता है, बस उनकी वाइब्रेशन किसी तरह से ख़राब हो जाती है रेजिस्टेंस की वजह से, जिसकी वजह से वो अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स को खुद क्रिएट करने लगते हैं, और इस बात को समझ नहीं पाते कि यूनिवर्स उन्हें माफ़ कर चुके हैं, बस वो खुद को माफ़ नहीं कर पा रहे हैं। और क्योंकि वो उसी गिल्ट में आप फंसे रहते हो, उसी तरह की सिचुएशन में आप फंसे रहते हो और कहते रहते हो कि आपसे गलती हुई है, तो इसीलिए यूनिवर्स आपकी लाइफ में उसी तरह की सिचुएशन को और ज़्यादा क्रिएट करता रहता है, क्योंकि आपका फोकस जिस तरफ होता है वो चीज़ आपकी लाइफ में एक्सपेंड होती है, यानी बढ़ती जाती है। इसीलिए रिलेशनशिप आपके खराब हो जाते हैं और उसमें और ज़्यादा गिल्ट बढ़ने लगती है, यानी आपको लगने लगता है कि आप ही की गलती थी और आप उस पर्सन को डिजर्व नहीं करते। जबकि रिलेशनशिप में ऐसा होता है कि आप दोनों पर्सन को एक दूसरे को डिजर्व करना होता है, आप दोनों की वैल्यू इक्वल है, पर आपको खुद की वैल्यू को समझना होगा। जब आप खुद की वैल्यू को समझोगे, तब सामने वाला पर्सन भी आपकी वैल्यू को समझेगा। अब इतना जानने के बाद आपको बस इतना करना है कि मैं जो ये प्रेयर कह रहा हूँ, इसे मेरे साथ दोहराना है, यानी इसे आप लिख कर रख सकते हो, उसके बाद इसके बाद अपनी प्रेयर को बोल सकते हो। डियर यूनिवर्स, मैं मेरी लाइफ में अब जान चुका हूँ कि मेरी कहाँ गलती थी। मैं अपनी वाइब्रेशंस को समझ नहीं पाया, आपने जो पावर मुझे दी है उसे मैं समझ नहीं पाया, लेकिन आज मैं जान चुका हूँ कि मेरी कितनी वैल्यू है, मेरी कितनी वर्थ है, और आप मुझसे कितना ज़्यादा प्यार करते हो। और मैं अब जान चुका हूँ कि मैं जो भी चाहता हूँ मेरी लाइफ में, मैं हर वो चीज़ डिज़र्व करता हूँ, और मेरी दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन मैं खुद हूँ। इसीलिए मैं अपनी पूरी तरह से जिम्मेदारी लेता हूँ कि मैं अपने आप को खुश रखूँगा, और मेरी खुशी की जिम्मेदारी मैं किसी और को नहीं दूँगा। ना ही किसी दूसरे पर्सन को ज़बरदस्ती खुश करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ यूनिवर्स, यह आपका काम है और मेरा काम है खुद को खुश रखना, और मैं यही करूँगा। मैं हमेशा अच्छा महसूस करूँगा, और मैंने जो भी गलती की है, मुझसे जो भी वाइब्रेशन की गड़बड़ हुई है, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। इस छोटी सी लाइन को पढ़ने के बाद आप अपनी प्रेयर को रिपीट कर सकते हो और कह सकते हो, जैसे आपने इस प्रेयर को बोल दिया उसके बाद आप कहो, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अब आप इस प्रेयर का मीनिंग देखो तो सबसे पहले आप आई एम सॉरी बोलते हो और कहते हो कि मुझसे गलती हो गई, और उसके बाद माफ़ी मांगते हो कि प्लीज़ फॉरगिव मी, यानी मुझे माफ़ कर दो। और उसके बाद क्योंकि सामने वाले ने आपको माफ़ कर दिया, यानी आपके इनर बीइंग ने, यूनिवर्स ने आपको माफ़ कर दिया, तो उसके लिए आप थैंक यू कहते हो, और उसके बाद आई लव यू कहते हो। तो ये जो मैंने आपको प्रेयर बताई है, इसे आप अगर यूज़ करते हो, तो आपका किसी भी तरह का रिलेशनशिप टूटा है तो वो आसानी से ठीक हो जाएगा। हाँ, लेकिन इस बात का ध्यान ज़रूर रखिएगा कि इस इंटेंशन के साथ इस प्रेयर को मत कीजिएगा कि आपको आपका स्पेसिफिक पर्सन चाहिए। आप इस इंटेंशन के साथ इस प्रेयर को कीजिएगा कि आपने जो भी वाइब्रेशनल गड़बड़ की है अपने अंदर, उस चीज़ को आप सुधारना चाहते हो, और यूनिवर्स से सच्चे दिल से आप उस चीज़ को कह रहे हो। तो आप इजीली किसी भी तरह की रेजिस्टेंस में होंगे, उसमें से निकलेंगे भी, और होपोनोपोनो प्रेयर आपके लिए काम भी करेगी। और जो भी रिश्ते आपके खराब हुए हैं, जो भी स्पेसिफिक पर्सन आपसे दूर गया है, उसे आप अपनी लाइफ में खुद आता हुआ देखेंगे। तो अगर आप इतना करते हो, तो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आएंगे। फिर भी अगर आपके कोई पर्सनल क्वेश्चंस हो, और लाइफ के किसी भी सिचुएशन में आप स्टक हो, और आपको लग रहा है कि आप उस जगह से नहीं निकल पा रहे हो, तो आप मुझसे पर्सनल सेशन ले सकते हो, या पेड सब्लिमिनल बनवा सकते हो अपने लिए पर्सनली। और उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम या फिर जीमेल पर कांटेक्ट कर सकते हो। मेरी कांटेक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपके होपोनोपोनो प्रेयर से कोई और सवाल हो या किसी भी तरह के सवाल हो, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।